Students, let us start the next chapter. This next chapter is motion or kinematics. Here, kinematics is the branch of physics which deals with the study of motion without referring its cause. कॉज क्या है? आप जानते हैं कि यदि वस्तु स्टेशनरी है, पहले से रुका हुआ है, तब उस पर हम फोर्स लगाएंगे तब वह मोशन में आएगा। यानी मोशन का कॉज फोर्स है। तो हम इसमें फोर्स के विषय में इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। हम मोशन के कॉज के विषय में नहीं पढ़ेंगे, हम केवल मोशन के विषय में पढ़ेंगे। मैकेनिक्स, वास्तव में मैकेनिक्स के 3 पार्ट हैं, स्टैटिक्स, डायनामिक्स और तीसरा पार्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। स्टैटिक्स में आप पढ़ते हैं, आप आगे मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स पढ़ेंगे या फिजिक्स का भी में भी कुछ पार्ट आएगा स्टैटिक्स का। तो स्टैटिक्स में आप पढ़ते हैं यदि कोई वस्तु स्टेशनरी है तो उस पर लगने वाले फोर्सेज को या उसके इक्विलिब्रियम में रहने के लिए जो कंडीशंस हैं उस कंडीशंस को पढ़ते हैं स्टैटिक्स में। यदि कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन के विषय में पढ़ते हैं और मोशन के कॉज के विषय में भी पढ़ते हैं। यह हम लोग पढ़ते हैं डायनामिक्स में। डायनामिक्स के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं, दूसरे पार्ट को काइनेटिक्स कहते हैं। काइनेमेटिक्स में हम केवल मोशन के विषय में पढ़ते हैं, मोशन के कॉज के विषय में नहीं पढ़ते हैं, मतलब फोर्स के विषय में नहीं पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में? हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन इत्यादि के विषय में हम पढ़ते हैं। और काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं फोर्स के विषय में। तो अभी हम काइनेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। काइनेटिक्स में पढ़ेंगे हम फोर्स के विषय में, काइनेमेटिक्स में फोर्स के विषय में नहीं पढ़ेंगे, मोशन के विषय में पढ़ेंगे विदाउट स्टडिंग इट्स कॉज। इसलिए हमने लिखा काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट स्टडिंग इट्स कॉज। हम कॉज के विषय में इसमें नहीं जान रहे हैं, कॉज के विषय में हम नहीं पढ़ रहे हैं। अब जरा सोचें कि मोशन है क्या, तो इसको हम लोग डिस्कस करें कि मोशन है क्या। अब जरा सोचें कि मैं यहां हूं, आप मुझे अभी खड़ा देख रहे हैं, तो मैं स्टेशनरी हूं या मोशन में हूं, यह बताया नहीं जा सकता। हम अपने आसपास के वस्तुओं के रिस्पेक्ट में हम स्थिर हैं, स्टेशनरी हैं, लेकिन मून के रिस्पेक्ट में हम मोशन में हैं, क्योंकि अर्थ मोशन में है। आप जानते हैं कि अर्थ के को कई मोशंस हैं। एक मोशन हम क्या कह सकते हैं? रिवॉल्यूशनरी मोशन कहते हैं एक को, जिसके कारण वह सूर्य के चारों ओर घूमता है। दूसरा क्या है? दूसरा रोटेशनल मोशन है, जिसके कारण दिन और रात होता है। तो वास्तव में अर्थ मोशन में है और अर्थ पर हम हैं खड़े, इसलिए हम भी मोशन में हैं। किसके रिस्पेक्ट में? तो मून के रिस्पेक्ट में या अदर सेलेस्टियल बॉडी के रिस्पेक्ट में, कोई अदर बॉडी जो स्पेस में है उसके रिस्पेक्ट में। लेकिन अभी हम आसपास की जो वस्तुएं हैं उनके रिस्पेक्ट में हम स्थिर हैं। इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में मैं स्थिर हूं। तो जब भी हम मोशन को डिफाइन करते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में, इस बात पर एम्फेसिस देते हैं। हम इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। हम जिससे अपने मोशन की तुलना करते हैं वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, या रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कोई पार्टिकल यहां है, यह पार्टिकल इस लाइन पर चल रहा है, कभी यहां आया, कभी यहां आया, कभी यहां आया, कभी यहां आया। यहां ऑब्जर्वर है, यह मान लो ऑब्जर्वर है। इस ऑब्जर्वर के लिए आप देख रहे हैं कि वस्तु कभी यहां है इसका पोजीशन, कभी इसका पोजीशन यहां है, कभी इसका पोजीशन यहां है,
कभी इसका पोजीशन यहां है। यानी यदि वस्तु अपने पोजीशन में चेंज करे टाइम के साथ किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट या किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तब हम उसको मोशन में कहेंगे। इफ ए बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन relative to a frame of reference with time, then such a this is called a motion। फिर इसको हम इस डिफाइन करते हैं, बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं। If a body changes its position with time relative to a frame of reference, then it is said to be in मोशन। तब इस बॉडी को हम मोशन में कहते हैं। हमने यहां लिखा चेंजेज इट्स पोजीशन विद टाइम, और दूसरा शब्द लिखा रिलेटिव टू ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यदि चेंजेज इट्स पोजीशन विद टाइम छूट जाए या फ्रेम ऑफ रेफरेंस छूट जाए तो यह डेफिनेशन इनकम्प्लीट होगा। इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं भूलना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए। अब देखें कि यह मोशन कितने प्रकार के होते हैं। चलिए मोशन को हम डिवाइड करते हैं। यह मोशन होता है वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, और थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन, इसको मैं लिखूंगा नहीं, केवल समझाऊंगा। पहला है वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन किसको कहते हैं? यदि कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करे टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग, तब उसके मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। यदि कोई बॉडी, कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग अपना चेंजिंग पोजीशन करे, मोशन में हो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तब हम कहेंगे कि वह उसका मोशन वन डायमेंशनल मोशन है। जैसे ट्रेन एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो ट्रेन का मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है। यदि एक बस चल रही है एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग, तो हम कहेंगे कि यह इसका मोशन सीधे चल रहा है, तो इसका मोशन जो है वन डायमेंशनल मोशन है। लेकिन टू डायमेंशनल मोशन क्या है? टू डायमेंशन बनता है दो, एक एक्स एक्सिस हो, एक वाई एक्सिस हो, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन टू डायमेंशनल प्लेन हुआ। तो एक प्लेन है, तो इस प्लेन में यदि कोई बॉडी चल रहा हो, तब हम उसके मोशन को टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन स्ट्रेट लाइन में संभव नहीं है, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग संभव नहीं है। तो सर्कुलर मोशन होगा जब भी, तब कैसा होगा? वह एक प्लेन में होगा, चाहे वह बोर्ड के प्लेन में हो, चाहे अर्थ के प्लेन में हो, या किसी वाल के प्लेन में हो। जब भी सर्कुलर मोशन में होगा, सर्कुलर मोशन होगा तो एक प्लेन में होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन कहां होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन भी एक प्लेन में होगा। इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन को भी हम टू डायमेंशनल मोशन ही कहेंगे। आप प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम सुना होगा, नहीं अभी समझ रहे होंगे, हम आगे पढ़ाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन।
तो टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं यदि मोशन एक प्लेन में हो रहा हो, इफ ए बॉडी मूव्स इन ए प्लेन देन इट्स मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन। यदि कोई बॉडी या कोई पार्टिकल स्पेस में मूव कर रहा हो, स्पेस में उसका मोशन हो रहा हो, तब हम उसको थ्री डायमेंशनल मोशन कहेंगे। जैसे गैस मॉलिक्यूल्स के मोशन को भी हम थ्री डायमेंशनल मोशन कहेंगे। ठीक है, इस तरह से हम मोशन को तीन भाग में बांटे हैं। एक को कहे हैं वन डायमेंशनल मोशन, दूसरे को कहे हैं टू डायमेंशनल मोशन और तीसरे को कहे हैं थ्री डायमेंशनल